ओ श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। हे परम दयामयी, सर्वव्यापी, ऐश्वर्य प्रदायिनी, दुखों को हरने वाली और संपूर्ण जगत का पालन करने वाली जगतजननी मां महालक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। आप अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, विष्णु प्रिया हैं, कमल पर विराजमान होकर भक्तों को अभय और समृद्धि प्रदान करने वाली करुणामयी माता हैं। जो भक्त आपकी शरण में आता है उसके जीवन का अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है। आपकी मंद मुस्कान से सृष्टि का कण कण पुलकित हो उठता है। हे मां, अपनी कृपा दृष्टि सदा अपने भक्तों पर बनाए रखना और उनके हृदयों में भक्ति का अटूट संचार करना। एक सुंदर और अत्यंत प्राचीन नगर था जिसका नाम था रत्नपुर। इस नगर में बड़े बड़े धनी व्यापारी, स्वर्णकार और आलीशान महलों में रहने वाले लोग वास करते थे। चारों ओर वैभव और समृद्धि बिखरी हुई थी। परंतु इसी नगर के एक सुदूर कोने में, जहां नगर की सीमा समाप्त होती थी, वहां एक छोटी सी जर्जर और कच्ची मिट्टी की कुटिया थी। उस कुटिया की छत सूखी घास और पत्तों से ढकी हुई थी, जो वर्षा ऋतु में स्थान स्थान से टपकती थी। इस साधारण सी कुटिया में एक अत्यंत गरीब, निर्धन परंतु परम दयालु, ईमानदार और श्रद्धालु युवक रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव का शरीर दुर्बल था, क्योंकि उसे कई बार दिन में एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। परंतु उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जो केवल सच्ची भक्ति और संतोष से ही आ सकता है। माधव के परिवार में केवल उसकी पत्नी सुमति थी। सुमति भी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील, धार्मिक, पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी। इन दोनों के जीवन का एकमात्र सहारा, एकमात्र धन और एकमात्र आश्रय केवल और केवल माता महालक्ष्मी की भक्ति ही थी। माधव के जीवन में दुख, दरिद्रता, कर्ज और अपमान का पहाड़ टूटा हुआ था। वो दिन भर नगर में घूम घूम कर सूखी लकड़ियां चुनता, कभी दूसरों के खेतों में जीतोड़ मजदूरी करता तो कभी भारी बोझ उठाता। इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी उसे केवल 2-4 तांबे के सिक्के ही मिल पाते थे, जिससे कभी सूखी रोटी का प्रबंध हो पाता तो कभी वो भी नहीं। नगर के साहूकारों से उसने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए कुछ कर्ज लिया था। मां तो स्वर्ग सिधार गईं, परंतु वो कर्ज दिन प्रतिदिन ब्याज के कारण बढ़ता ही गया। अब स्थिति ये थी कि साहूकार रोज सुबह उसकी कुटिया पर आकर गालियां देते, अपमानित करते और घर का बचा कुचा सामान उठा ले जाने की धमकी देते थे। समाज के लोग माधव को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे कि कहीं ये अभागा हमसे कुछ मांग न ले। रिश्तेदार तो उसे पहचानते भी नहीं थे, और यदि कभी वो उनके सामने आ जाता तो उसे दुत्कार कर भगा देते थे। परंतु इन तमाम कठिनाइयों, कड़वे वचनों और घोर दरिद्रता के बीच भी माधव और सुमति ने कभी अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और न ही कभी मां लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा को कम होने दिया। प्रत्येक शुक्रवार का दिन माधव और सुमति के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता था। शुक्रवार की भोर होते ही, जब आकाश में तारों की टिमटिमाहट बाकी रहती और पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से प्रकृति को जगा रहे होते, तभी माधव उठ जाता था। वो पास की कलकल बहती पवित्र नदी पर जाता, शीतल जल में स्नान करता और सूर्य देव को अर्घ्य देकर मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपनी कुटिया में लौटता। सुमति सुबह सुबह उठकर अपनी कच्ची कुटिया के आंगन को गोबर से लीपती, उसे साफ सुथरा करती और शुद्ध जल छिड़ककर वातावरण को पवित्र बनाती। कुटिया के एक छोटे से कोने में, जहां मिट्टी की एक छोटी सी वेदी बनी हुई थी, वहां उन्होंने माता महालक्ष्मी की एक अत्यंत पुरानी, थोड़ी धुंधली पड़ चुकी परंतु ममतामयी छवि वाली मूर्ति स्थापित कर रखी थी। शुक्रवार के दिन माधव अपनी सूखी लकड़ियों को बेचकर जो भी पहला सिक्का कमाता, उससे वो भोजन की सामग्री लाने के बजाय मां लक्ष्मी की पूजा के लिए सामान लाता। वो बाजार से एक लाल रंग का सुगंधित कमल का फूल, थोड़ी सी रोली, अक्षत, धूप बत्ती और गाय का थोड़ा सा घी लेकर आता। भले ही उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना ना हो, भले ही उसे और उसकी पत्नी को पूरा दिन और पूरी रात भूखे पेट बिताना पड़े, परंतु मां लक्ष्मी की पूजा में वो कोई कमी नहीं रखता था। माधव अत्यंत श्रद्धा से मां की मूर्ति के सामने बैठ जाता। सुमति मिट्टी का एक सुंदर दीपक तैयार करती, उसमें गाय का शुद्ध घी डालती और रुई की बत्ती बनाकर उसे प्रज्वलित करती। जैसे ही दीपक की पीली शांत लौ जलती, पूरी अंधकारमयी कुटिया मां के प्रकाश से आलोकित हो उठती। माधव लाल कमल का फूल मां के चरणों में अर्पित करता। वो फूल ऐसा प्रतीत होता मानो भक्त का हृदय ही मां के चरणों में चढ़ गया हो। इसके बाद वो कुटिया में धूप जलाता, जिसकी दिव्य और मीठी सुगंध से दरिद्रता की दुर्गंध दूर भाग जाती। माधव और सुमति दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, अत्यंत भावुक और गदगद स्वर में मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करने लगते। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। वे इस मंत्र का जाप 1 या 2 बार नहीं, बल्कि घंटों तक पूरी एकाग्रता के साथ करते थे। मंत्र की ध्वनि जब कुटिया की दीवारों से टकराकर गूंजती, तो ऐसा लगता मानो साक्षात देवलोक से देवता भी उस स्थान की पवित्रता को देखने उतर आए हों। दोपहर के समय वे दोनों केवल जल पीकर मां के नाम का स्मरण करते और पूरे दिन मौन रहकर या मां की महिमा की चर्चा करके शुक्रवार का व्रत रखते थे। शाम को
को पुनः संध्या आरती होती, मिट्टी के दीपक जलाए जाते और जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा अन्न उपलब्ध होता उसे माँ को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। यदि कुछ न होता तो केवल पानी पीकर ही व्रत का पारण करते। एक बार की बात है, नगर में भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, कुएं पाताल में चले गए और खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। अमीरों के अनाज के गोदाम बंद हो गए और गरीबों के घरों में हाहाकार मच गया। माधव को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। लगातार 3 दिनों से माधव और सुमति के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख के कारण सुमति का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धंस गई थीं। माधव अपनी पत्नी की ये दशा देखकर भीतर ही भीतर तड़प उठता था, परंतु वो विवश था। उसने नगर के बड़े बड़े धनी लोगों के दरवाजे खटखटाए, पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि मुझे थोड़ा सा काम दे दो, बदले में एक मुट्ठी अनाज दे दो ताकि मेरी पत्नी जीवित रह सके। परंतु उस अकाल के समय में अमीरों के दिल भी पत्थर हो चुके थे। उन्होंने माधव को दुत्कार दिया, रक्षकों से कहकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। शुक्रवार का दिन आ गया। ये और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। घर में न तो पूजा के लिए घी था, न धूप बत्ती और न ही कमल का फूल लाने के लिए एक भी पैसा। सुमति ने अत्यंत दुर्बल स्वर में कहा, स्वामी, आज शुक्रवार है, हमारी माँ की पूजा का दिन। आज हम माँ को क्या अर्पित करेंगे? हमारे पास तो दीपक जलाने के लिए तेल या घी भी नहीं है। क्या आज माँ भूखी और अंधेरे में रहेंगी? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, सुमति, धैर्य रखो। माँ महालक्ष्मी केवल धन की भूखी नहीं है, वे तो भाव की भूखी हैं। यदि हमारे पास घी नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास हमारे आंसुओं का जल तो है। हम अपनी श्रद्धा का दीपक जलाएंगे। तुम कुटिया को साफ करो, मैं वन में जाता हूँ। यदि कहीं कोई जंगली फूल या सूखी लकड़ी मिल जाए तो उसे बेचकर माँ के लिए कुछ सामग्री लाऊंगा। माधव तपती दोपहरी में नंगे पैर, भूखे पेट, जलते हुए रास्तों पर निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप उसके सिर को जला रही थी, परंतु उसके मन में केवल माँ लक्ष्मी का नाम चल रहा था। वो वन में काफी भीतर चला गया, परंतु अकाल के कारण पेड़ पौधों के पत्ते भी सूखकर गिर चुके थे। फूल तो दूर की बात थी। अचानक उसे एक विशाल सूखे तालाब के किनारे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा कीचड़युक्त पानी बचा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस गंदे कीचड़ के बीच एक अत्यंत सुंदर खिला हुआ लाल कमल का फूल मुस्कुरा रहा था। माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। वो झट से उस कीचड़ में उतरा और बड़े जतन से उस कमल के फूल को तोड़ लिया। उसने फूल को अपने सिर से लगाया और कहा, धन्य हो माँ, इस विपत्ति में भी आपने अपने इस गरीब बेटे के लिए अपना प्रिय पुष्प सुरक्षित रखा। माधव फूल लेकर नगर की ओर दौड़ने लगा। वह सोच रहा था कि इस फूल को देखकर कोई न कोई धनी व्यक्ति उसे 2-4 तांबे के सिक्के अवश्य दे देगा, जिससे वो पूजा के लिए अक्षत और घी खरीद सकेगा। जैसे ही वो नगर के मुख्य बाजार में पहुंचा, वहां से रत्नपुर के सबसे धनी और अहंकारी सेठ करोड़ीमल की सवारी निकल रही थी। सेठ करोड़ीमल 4 घोड़ों के रथ पर सवार थे। उनके रेशमी वस्त्र चमक रहे थे और उनके गले में हीरों के हार थे। सेठ की नजर माधव के हाथ में खिले हुए उस अलौकिक कमल के फूल पर पड़ी। उस सूखे के मौसम में ऐसा ताजा और सुंदर कमल देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सेठ ने तुरंत अपना रथ रुकवाया और बड़े घमंड से माधव से कहा, अरे ओ भिखारी, तेरे हाथ में ये कमल का फूल कहां से आया? ये फूल मुझे दे दे, मैं इसके बदले तुझे एक चांदी का सिक्का दूंगा। एक चांदी का सिक्का? उस समय एक चांदी के सिक्के से माधव और सुमति के कई महीनों के भोजन का प्रबंध हो सकता था। उनकी गरीबी दूर हो सकती थी। परंतु माधव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे सेठ जी, क्षमा करें, ये फूल बेचने के लिए नहीं है। आज शुक्रवार है, मेरी मां महालक्ष्मी का व्रत है। मैं ये फूल अपनी मां के चरणों में चढ़ाने के लिए लाया हूं। मैं इसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकता। सेठ करोड़ीमल को अपनी धन दौलत पर बड़ा घमंड था। एक फटेहाल भूखे भिखारी द्वारा अपना प्रस्ताव ठुकराया जाना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तू अपनी औकात भूल रहा है, दाने दाने को तरस रहा है। तेरी पत्नी भूख से मर रही है और तू इस फूल की नौटंकी कर रहा है। मैं तुझे 5 चांदी के सिक्के देता हूं, ये फूल मुझे दे दे। मुझे अपने महल के मंदिर में इसे चढ़ाना है। माधव ने अत्यंत दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, सेठ जी, यदि आप मुझे अपना पूरा खजाना भी दे दें तब भी मैं ये फूल नहीं दूंगा। ये फूल मेरी माँ का है और उन्हीं के चरणों में जाएगा। सेठ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस बदतमीज भिखारी को धक्का देकर रास्ते से हटाओ और इसके हाथ से वो फूल छीन लो।
अंगरक्षक आगे बढ़े और उन्होंने माधव को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने माधव को लातों और कोड़ों से मारा। माधव जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा, परंतु उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर सिकोड़ लिया ताकि उस कमल के फूल पर कोई आंच न आए। वो दर्द से कराह रहा था, परंतु उसके होठों से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। अंततः सेठ ने उसे मरा हुआ समझकर वहीं धूल में छोड़ दिया और अपनी सवारी लेकर आगे बढ़ गया। जब सेठ चला गया तो माधव बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए, दर्द से कराहते हुए उठा। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर लूलहान था, परंतु उसका कमल का फूल पूरी तरह सुरक्षित और ताज़ा था। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे दीवारें पकड़ते हुए अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगा। शाम ढल चुकी थी। कुटिया में सुमति चिंता से व्याकुल होकर दरवाजे पर बैठी माधव की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने माधव को इस हाल में देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो दौड़कर आई और माधव को संभालते हुए कुटिया के भीतर ले गई। वो रोते हुए बोली, स्वामी, यह किसने किया? आपकी ये दशा किसने की? हाय रे विधाता, हमारी गरीबी ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। माधव ने मुस्कुराने का प्रयास किया, हालांकि उसके होठों पर चोट थी। उसने अपने सीने से हाथ हटाया और वो सुंदर लाल कमल सुमति के हाथ में दे दिया। उसने कहा, सुमति, रो मत। देखो, मैं माँ के लिए उनका प्रिय फूल लेकर आया हूं। आज की पूजा अधूरी नहीं रहेगी। सेठ करोड़ीमल ने मुझसे ये फूल छीनना चाहा। उसने मुझे बहुत मारा, पर माँ की कृपा से मैं इसे बचा लाया। तुम जल्दी से पूजा की तैयारी करो, संध्या का समय निकला जा रहा है। सुमति के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने मिट्टी के एक छोटे पात्र में थोड़ा सा पानी लिया और माधव के घावों को धोया। फिर उसने कहा, स्वामी, घर में न घी है न तेल, पूजा कैसे होगी? दीपक कैसे जलेगा? माधव ने कहा, सुमति, हमारी आंखों में जो आंसू हैं वे ही हमारा घी हैं। हमारी जो अटूट श्रद्धा है वही हमारी बत्ती है। तुम माँ के सामने खाली दीपक रख दो और प्रेम से प्रार्थना करो। माँ तो अंतर्यामी है, वे हमारी विवशता को समझती हैं। सुमति ने ऐसा ही किया। उसने माता की छवि के सामने वो लाल कमल का फूल अर्पित किया। फिर उसने एक खाली मिट्टी का दीपक रख दिया। दोनों पति पत्नी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गए। माधव ने ढोलक या घंटी न होने पर अपने हाथों की तालियों से ही अत्यंत भावुक स्वर में माँ की आरती गानी शुरू की। उनके कंठ से निकलने वाले स्वर में इतना दर्द, इतनी तड़प और इतनी अगाध भक्ति थी कि कुटिया का जर्रा जर्रा कांपने लगा। आरती समाप्त हुई। दोनों ने माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब वे उठे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खाली मिट्टी का दीपक, जिसमें न तेल था और न घी, अचानक एक अलौकिक दिव्य सुनहरी लौ के साथ प्रज्वलित हो उठा था। उस दीपक से ऐसी सुगंध निकल रही थी जैसी इस संसार के किसी इत्र में नहीं थी। और यही नहीं, जिस लाल कमल के फूल को माधव ने चढ़ाया था उसके भीतर से साक्षात दिव्य प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। कुटिया के कोने कोने में बिखरी दरिद्रता जैसे उस प्रकाश के सामने गायब होने लगी थी। माधव और सुमति इस चमत्कार को देखकर रो पड़े। वे माँ के चरणों में गिर गए और बोले, धन्य हो माँ, आपकी माया अपरंपार है। आपने अपने इस निर्धन सेवक की लाज रख ली। तभी कुटिया के बाहर किसी के खांसने की और लाठी टेकने की आवाज आई। एक अत्यंत कमजोर, बूढ़ी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, कोई है इस कुटिया में। मुझे बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कोई मुझे एक घूंट पानी और एक टुकड़ा रोटी दे दो। माधव और सुमति ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। माधव अपने शरीर के दर्द को भूलकर तुरंत कुटिया के दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर अंधेरे में एक अत्यंत वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, कपड़े फटे पुराने और मैले थे। वो ठंड और कमजोरी से कांप रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, परंतु उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। माधव ने तुरंत आगे बढ़कर उस वृद्धा के पैर छुए और बड़े आदर से कहा, आइए माँ, भीतर आइए। उसने सुमति से कहा, सुमति, जल्दी से माँ के बैठने के लिए आसन लगाओ। सुमति ने अपनी एकमात्र साफ चटाई बिछाई और वृद्धा को उस पर बड़े प्रेम से बिठाया। वृद्धा ने हांफते हुए कहा, बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने को मिलेगा? सुमति का हृदय बैठ गया। घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। वे स्वयं 3 दिनों से भूखे थे। सुमति ने माधव की ओर देखा। माधव ने अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में संकेत किया। सुमति रसोई के कोने में गई जहां मिट्टी का एक पुराना घड़ा रखा था। उसने सोचा कि कम से कम ठंडा जल ही मां को पिला दूं। परंतु जैसे ही सुमति ने उस घड़े का ढक्कन हटाया, वो आश्चर्यचकित रह गई। जो घड़ा कल तक सूखा पड़ा था वो इस समय शुद्ध, सुगंधित और मीठे जल से लबालब भरा हुआ था।
और केवल यही नहीं, घड़े के पास ही मिट्टी की एक छोटी परात रखी थी जिसमें गरम गरम ताजी घी से चुपड़ी हुई रोटियां और स्वादिष्ट खीर रखी हुई थी जिससे धुआं निकल रहा था। सुमति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली, सोचा कि कहीं भूख के कारण वो कोई सपना तो नहीं देख रही है, परंतु सब कुछ वास्तविक था। उसने तुरंत मन ही मन मां लक्ष्मी का धन्यवाद किया और वो भोजन एक साफ थाली में परोसकर बाहर ले आई। माधव और सुमति ने उस वृद्धा के सामने वो थाली रख दी। वृद्धा ने भोजन देखकर कहा, बेटा, तुम दोनों ने भोजन कर लिया है ना? ऐसा तो नहीं कि तुम अपने हिस्से का भोजन मुझे दे रहे हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मां, आप संकोच न करें, आप भोजन ग्रहण करें। हमारे घर में मां लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ है। आपके आने से हमारा अहोभाग्य है। वृद्धा ने हंसते हुए भोजन करना शुरू किया। उसने बड़े चाव से खीर और रोटियां खाईं। भोजन करते करते वो माधव के घावों को देख रही थी। उसने पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर पर ये चोट के निशान कैसे हैं? तुम्हें किसने मारा? माधव ने अपनी व्यथा छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं मां, ये तो बस रास्ते में गिर गया था, उसी की खरोंचे हैं। आप भोजन का आनंद लें। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ माधव के सिर पर रखा। जैसे ही वृद्धा का कोमल शीतल हाथ माधव के सिर पर पड़ा, एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। माधव के शरीर का सारा दर्द, सारे घाव, सारे कोड़ों के निशान क्षण भर में ऐसे गायब हो गए मानो कभी थे ही नहीं। उसका दुर्बल शरीर अचानक स्फूर्ति और ऊर्जा से भर गया। माधव और सुमति इस अद्भुत प्रभाव को महसूस कर ही रहे थे कि तभी वो वृद्धा खड़ी हो गई। वृद्धा ने कहा, बेटा, मेरा पेट भर गया। तुमने इस अकाल के समय में स्वयं भूखे रहकर एक बेसहारा बुढ़िया को जो आदर और भोजन दिया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। धर्म का पालन करना हर परिस्थिति में आसान नहीं होता, परंतु तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब मैं चलती हूं। माधव और सुमति ने कहा, मां, इतनी रात को आप कहां जाएंगी? बाहर बहुत अंधेरा है और रास्ता भी खराब है। आप आज की रात हमारी इस टूटी कुटिया में ही विश्राम कर लीजिए, सुबह चली जाइएगा। वृद्धा ने कुटिया के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरा जाना आवश्यक है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं। तुम्हारी ये कुटिया अब टूटी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रत्येक शुक्रवार को इसी प्रकार व्रत रखते रहना, मां की सेवा करते रहना, कभी अपने मार्ग से विचलित मत होना। इतना कहकर जैसे ही वो वृद्धा कुटिया के दरवाजे से बाहर निकली, अचानक चारों ओर एक तीव्र कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी। पूरा आकाश नीली और सुनहरी रोशनी से भर गया। माधव और सुमति उस रोशनी से चौंधिया कर बाहर दौड़े, परंतु बाहर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वृद्ध स्त्री कहीं नहीं थी, वो जैसे हवा में विलीन हो गई थी। परंतु चमत्कार केवल यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी कुटिया की ओर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कुछ क्षण पहले मिट्टी की जर्जर घास फूस वाली कुटिया थी, वहां अब एक विशाल भव्य गगनचुंबी संगमरमर का महल खड़ा था। उस महल के द्वार सोने के बने थे, जिन पर बहुमूल्य मणियां और हीरे जड़े हुए थे। महल के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल महक रहे थे और फव्वारे चल रहे थे। माधव और सुमति स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपते हुए उस महल के भीतर गए। भीतर का वैभव देखकर राजा महाराजाओं के महल भी फीके पड़ जाएं। बड़े बड़े हॉल, मखमली कालीन, सोने के झूमर और दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि महल के ठीक बीचों बीच एक अत्यंत विशाल और दिव्य पूजा कक्ष था, जहां सोने के सिंहासन पर माता महालक्ष्मी की वही पुरानी मूर्ति रखी हुई थी, परंतु अब वह मूर्ति साक्षात जी उठती प्रतीत हो रही थी। मूर्ति के सामने सोने का एक बहुत बड़ा दीपक जल रहा था। पूजा कक्ष के कोने में तिजोरियां रखी थीं, जो सोने की मोहरों, हीरों, पन्नों और जवाहरातों से लबालब भरी हुई थीं। अनाज के कोठार ऐसे भरे थे कि पूरे नगर को कई वर्षों तक खिलाया जा सके। माधव और सुमति मां की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे, परंतु ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अगाध कृतज्ञता, आनंद और भक्ति के थे। माधव ने कहा, हे करुणामयी मां, हम इस योग्य नहीं थे। हम तो केवल आपके चरणों की धूल हैं। आपने अपनी इस तुच्छ संतान पर इतनी बड़ी कृपा की। मां, हमें ये धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हमारा मन कभी इस धन के अहंकार में न डूबे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मां। अगले दिन सुबह जब रत्नपुर नगर के लोग जागे तो उन्होंने नगर के कोने पर उस भव्य महल को देखा। पूरे नगर में सनसनी फैल गई। राजा के सैनिक और स्वयं राजा भी ये देखने पहुंचे कि एक ही रात में ये जादुई महल किसने खड़ा कर दिया।
जब लोगों ने देखा कि इस महल के स्वामी और कोई नहीं बल्कि वही गरीब फटेहाल माधव और सुमति हैं, तो सबके होश उड़ गए। जो लोग कल तक माधव को देखकर थूकते थे, रास्ता बदल लेते थे, वे आज उसके पैरों में गिरने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। तभी वहां सेठ करोड़ीमल भी आया। उसने जब माधव को राजसी वस्त्रों में दिव्य तेज के साथ देखा तो वो थर थर कांपने लगा। उसे याद आया कि कल ही उसने इस युवक को कितनी बेरहमी से पिटवाया था। सेठ करोड़ीमल राजा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माधव से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। माधव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी धन दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया, आपको चोट पहुंचाई। मुझे क्षमा करें, अन्यथा मां लक्ष्मी का कोप मुझे नष्ट कर देगा। माधव के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने आगे बढ़कर सेठ करोड़ीमल को उठाया और कहा, सेठ जी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। सब कुछ मां महालक्ष्मी की इच्छा से हुआ है। आपने मुझे जो चोट पहुंचाई उसने तो मुझे मां के और निकट कर दिया। मां ने मेरी परीक्षा ली थी और यह धन वैभव उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। मैं आपसे कोई नाराजगी नहीं रखता। माधव की इस दयालुता और क्षमाशीलता को देखकर राजा भी अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने माधव को नगर का मुख्य आदरणीय नागरिक घोषित किया। अब माधव और सुमति का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, परंतु इतनी अकूत संपत्ति, मान सम्मान और वैभव मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। उनका अहंकार शून्य था। वे आज भी उतने ही विनम्र, दयालु और सेवाभावी थे जितने अपनी कच्ची कुटिया में थे। माधव ने उस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने नगर में जगह जगह अन्न क्षेत्र खुलवाए, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर किसी भी समय आदरपूर्वक भोजन कर सकता था। उसने प्यासे राहगीरों के लिए कुएं और प्याऊ बनवाए, बीमारों के लिए औषधालय बनवाए जहां मुफ्त उपचार होता था, अनाथ बच्चों और वृद्धों के लिए आश्रम बनवाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माधव और सुमति ने शुक्रवार के व्रत की महिमा को पूरे राज्य में फैलाया। उन्होंने अपने महल के प्रांगण में एक अत्यंत विशाल स्वर्ण निर्मित माता महालक्ष्मी का मंदिर बनवाया, जो सर्वसाधारण के लिए खुला था। प्रत्येक शुक्रवार को उस मंदिर में एक अलौकिक उत्सव का माहौल होता था। हजारों की संख्या में गरीब, अमीर, दुखी और रोगी लोग वहां एकत्र होते थे। माधव स्वयं अपने हाथों से सभी भक्तों के बैठने की व्यवस्था करता। सुमति महिलाओं के साथ मिलकर मां के भोग के लिए दिव्य 56 भोग तैयार करती। शुक्रवार की पूजा अत्यंत भव्य स्तर पर होती थी। मंदिर को हजारों कमल के फूलों से सजाया जाता था। जब पुरोहितों के शंखनाद, घंटियों की गूंज और वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच माधव और सुमति मां की महाआरती करते, तो ऐसा लगता मानो साक्षात साकेत धाम या वैकुंठ लोक धरती पर उतर आया हो। आरती के बाद माधव स्वयं खड़े होकर सभी को शुक्रवार व्रत की कथा सुनाता था। वो लोगों को समझाता कि कैसे मां लक्ष्मी केवल सच्चे भाव, ईमानदारी, धैर्य और धर्म का पालन करने वाले से प्रसन्न होती हैं। वह कहता कि विपत्ति में कभी भी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परीक्षा जितनी कठिन होती है, मां की कृपा का फल उतना ही मीठा होता है। समय बीतता गया। माधव और सुमति के घर में सुख शांति का वास था। जो साहूकार पहले कर्ज के लिए प्रताड़ित करते थे, माधव ने न केवल उनका सारा कर्ज चुकाया, बल्कि उन्हें भी संकट के समय धन देकर उनकी मदद की। उनके कोई संतान नहीं थी, परंतु मां लक्ष्मी की कृपा से सुमति ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी प्रसाद रखा। वो बालक भी बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह ही धार्मिक, परोपकारी और विनीत बना। माधव का यश और कीर्ति दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। उनके जीवन में अब किसी प्रकार का कोई रोग, कोई शोक, कोई अभाव या कोई चिंता शेष नहीं थी। परंतु मां लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति को और भी निखारना चाहती थीं। वे यह देखना चाहती थीं कि क्या समृद्धि के इस शिखर पर भी माधव का हृदय निष्काम है। क्या वो अभी भी केवल मां से प्रेम करता है या उनकी दी हुई धन दौलत से। एक बार फिर शुक्रवार का पवित्र दिन आया। कार्तिक मास की अमावस्या थी, जिसे महालक्ष्मी पूजन का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। पूरे महल और मंदिर को दीपकों की कतारों से सजाया गया था। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। माधव और सुमति ने दिन भर निराहार रहकर व्रत रखा था। शाम के समय महापूजा की तैयारी चल रही थी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक साध्वी स्त्री का आगमन हुआ। उस साध्वी के वस्त्र गेरुए रंग के थे, हाथ में एक कमंडल था और मुख पर एक अलौकिक सूर्य जैसा तेज था। उनकी आंखें इतनी करुणामयी थीं कि जो भी उन्हें देखता स्वतः ही उनका नमन करने लगता। साध्वी सीधे पूजा कक्ष की ओर बढ़ी, जहां माधव और सुमति ध्यान में बैठे थे। साध्वी ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, संसार के चक्र में फंसे हुए जीवों, क्या तुम्हें अपनी इस धन दौलत पर इतना गर्व है कि द्वार पर आए अतिथि की सुध भी नहीं। माधव ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। सामने साक्षात दिव्य साध्वी को देखकर
वो अपनी जगह से उठा और सुमति सहित उनके चरणों में गिर पड़ा। माधव ने कहा, हे पूज्य माते, क्षमा करें, हम मां के ध्यान में मग्न थे। आपके दर्शन पाकर हमारा ये जीवन और ये मंदिर धन्य हो गया। आज महालक्ष्मी पूजन का महापर्व है। आप जैसी सिद्ध साक्षात मां का रूप हैं। आज्ञा करें माते, आपकी क्या सेवा करूं? साध्वी ने माधव की आंखों में देखते हुए कहा, माधव, मैं बहुत दूर हिमालय के शिखरों से आई हूं। मैंने तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे दान और तुम्हारी महिमा की बहुत चर्चा सुनी है, परंतु मैं यहां कुछ मांगने आई हूं। क्या तुम मुझे वो दे सकोगे जो मैं मांगूंगी? सोच लो, यदि तुम मुकर गए तो तुम्हें घोर पाप लगेगा। माधव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, माते, मेरा ये शरीर, ये महल, ये धन दौलत सब कुछ मां महालक्ष्मी का ही दिया हुआ है। मेरा अपना यहां कुछ भी नहीं है। आप बेझिझक आज्ञा करें। यदि आप मेरा शीश भी मांगेंगी तो मैं उसे सहर्ष आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। यह माधव का वचन है। साध्वी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारा शीश नहीं चाहिए माधव। मुझे तो तुम्हारी ये जो सोने की तिजोरियां हैं, ये जो वैभव है, ये जो राजसी ठाट बाट है, ये सब चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम ये सब कुछ इसी क्षण मुझे दान कर दो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ पुनः इसी समय फटेहाल नंगे पैर इस महल से बाहर निकल जाओ। क्या तुम अपनी मां लक्ष्मी की दी हुई इस सारी संपत्ति को एक क्षण में त्याग सकते हो? यह मांग सुनकर वहां उपस्थित सभी पुरोहित, सेवक और नगरवासी सन्न रह गए। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये कैसी साध्वी है। ये तो कोई ठग लगती है जो एक ही झटके में माधव का सब कुछ छीन लेना चाहती है। लोग माधव से कहने लगे, माधव जी, इस साध्वी की बातों में मत आइए। यह कोई मायावी है। आपने इतनी कठिन तपस्या से यह सब पाया है, इसे ऐसे मत गवाइए। परंतु माधव के चेहरे पर रत्ती भर भी चिंता या उदासी की रेखा नहीं उभरी। उसकी मुस्कान वैसी ही शांत और सौम्य बनी रही। उसने सुमति की ओर देखा। सुमति ने भी मुस्कुराकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। माधव ने ताम्रपात्र से जल हाथ में लिया और कहा, हे माते, आपकी यह इच्छा सहर्ष स्वीकार है। मैं ये सारा महल, ये धन धान्य, ये संपत्ति और संपूर्ण वैभव आपको संकल्प करके दान करता हूं। आज से इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उसने हाथ का जल जमीन पर छोड़ दिया। संकल्प पूरा होते ही माधव ने अपने शरीर से रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण और मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिए। उसने केवल एक साधारण सूती धोती धारण की। सुमति ने भी अपने सारे गहने और कीमती साड़ियां त्याग दी और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मी प्रसाद को भी साधारण वस्त्र पहनाए। माधव ने साध्वी के सामने हाथ जोड़कर कहा, माते, आपका दान पूरा हुआ। अब हम इस महल की सीमा से बाहर जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दें कि हमारा मन सदा मां लक्ष्मी के चरणों में लगा रहे। जैसे ही माधव, सुमति और उनका पुत्र मुड़कर महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे, अचानक पूरे पूजा कक्ष में एक ऐसी दिव्य, तीव्र और चमचमाती हुई रोशनी फैली कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। वो रोशनी इतनी शीतल और आनंददायक थी मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हों। हवा में दिव्य बांसुरी और वीणा की मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं। आकाश से मंदार और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा होने लगी। जब लोगों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वहां का दृश्य देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए। वह साध्वी स्त्री वहां नहीं थी। उनके स्थान पर साक्षात जगत जननी, वैकुंठ निवासिनी माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट खड़ी थीं। मां का दिव्य रूप अत्यंत अनुपम और मनमोहक था। मां कमल के एक विशाल खिले हुए पुष्प पर विराजमान थीं। उनके 4 हाथ थे, जिनमें से 2 हाथों में वे अभय और वरद मुद्रा में थीं और बाकी 2 हाथों में सुंदर कमल के फूल सुशोभित थे। मां के शरीर से निकलती हुई सुनहरी आभा पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। उनके गले में पारिजात के फूलों का हार था, सिर पर अलौकिक रत्नों का मुकुट था और उनकी आंखों से वात्सल्य, प्रेम और करुणा का अमृत बरस रहा था। यह साक्षात दर्शन पाकर माधव, सुमति और उनका पुत्र तुरंत मां के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े। पूरे मंदिर के लोग घुटनों के बल बैठ गए और गदगद कंठ से मां की स्तुति करने लगे। माधव के मुख से केवल यही निकल रहा था, जय मां, जय मां महालक्ष्मी। धन्य हो मां, आपके साक्षात दर्शन पाकर हमारा मानव जीवन सफल हो गया। हे मां, आप दया की सागर हैं। माता महालक्ष्मी ने अत्यंत मधुर, वीणा की झंकार जैसी वाणी में कहा, उठो मेरे परम प्रिय भक्त माधव, उठो सुमति, तुम दोनों मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो। मां के इस वचन को सुनकर माधव और सुमति उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मैंने समय समय पर तुम्हारी कठिन परीक्षाएं ली। जब तुम घोर दरिद्रता में थे, जब तुम्हें समाज ने दुत्कारा,
जब सेठ करोड़ीमल ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, तब भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी कम नहीं हुआ। तुमने भूखे रहकर, लहूलुहान होकर भी मेरे लिए वो कमल का फूल सुरक्षित रखा। फिर मैंने एक भूखी बुढ़िया के रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी, तो तुमने स्वयं 3 दिनों से भूखे होने के बाद भी अपने हिस्से का अमृत भोजन मुझे अर्पण कर दिया। और आज जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तब मैंने एक साध्वी के रूप में आकर तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली कि कहीं तुम्हें इस धन का अहंकार तो नहीं हो गया। परंतु तुमने पल भर में इस अगाध संपत्ति का त्याग कर दिया। माँ ने आगे कहा, माँ,